Thank you, sir. Thank you very much. Let's ask Mr. भरत सोनी. इस वक्त हमारे साथ हैं भरत सोनी साहब, कांग्रेस के हमारे पुराने मित्र. भरत सोनी साहब, नमस्कार. जी जी, नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. भरत सोनी साहब, जय सिया राम. जय सिया राम सर, जय सिया राम. भरत सोनी साहब, 141 members of parliament belonging to the opposition have been suspended for the rest of the winter session, something which has never happened in the history of the Indian parliament. मतलब अब सिर्फ रूलिंग पार्टी बैठेगी पार्लियामेंट में, कहने का मतलब ये हुआ. भरत सोनी साहब. राजीव जी, देखिए, मोदी जी एक ऑटोक्रेटिक वे में काम करते हैं और उनको क्या है, उनका मुद्दा बुलडोज करना, और इस प्रकार से 141 सांसदों को निलंबित करना, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा एक हिडन एजेंडा है कि बहुत सारे बिल अभी डिस्कस हो रहे हैं. जैसे ना चीफ इलेक्शंस के बारे में, चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर के बारे में जो बिल है, वो प्रेस बिल है, टेलीकॉम बिल है, क्रिमिनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल है. हाँ, ये सारे बिल जो पास करने हैं, उसके लिए उनको पता था कि अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं उसमें अपनी बातें रखेंगे और उसको जहां जहां पर जो, बिकॉज ये इतना ड्रैकोनियन पावर्स दे देगा सरकार को कि उस प्रकार से आम आदमी के लिए, देश के नागरिक के लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा. तो उसके लिए उनके सामने किस प्रकार से जाना है और किस प्रकार से लोगों को एक धोखे में रखना है. देश की जनता को ये नहीं सुनना देना है कि अपोजिशन के मेंबर्स पार्लियामेंट हाउस के अंदर क्या बोल रहे हैं इन बिलों के ऊपर. इसलिए ये सब पूरी राजनीति है. देखिए सर, राजीव जी, जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री जिन्होंने संसद में आके स्टेटमेंट देना चाहिए, वो ज्ञान बटोर रहे हैं किसी चैनल के ऊपर, किसी प्राइवेट चैनल. हाँ सर, प्रधानमंत्री जी ने आके यहाँ पर बोलना चाहिए, वो किसी अखबार को इंटरव्यू दे रहे हैं. तो सर, ये लोगों ने हाउस में आके बोलना चाहिए. और सर, ये जो निलंबित एमपी थे, ये क्या पूछ रहे थे? ये कोई आपको दूसरा कोई देश की सुरक्षा के बारे में और देश की जो न्याय का मंदिर है हमारे देश में, उसमें किस प्रकार से सुरक्षा की चूक हुई, उसके ऊपर ये प्रश्न पूछ रहे थे. और सर, हर अपोजिशन का और हर अपोजिशन पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये फर्ज बनता है कि इसके ऊपर सरकार लोगों को बताए और लोकसभा के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से लोगों को जानकारी हो और पटल पे ये जानकारी हो कि किस प्रकार से ये और इसके पीछे कराने वाले कौन हैं. दुरुस्त बात है प्रदीप जी. You know, the Congress has been highlighting one of Narendra Modi ji's earlier speeches, जहां उन्होंने कहा कि आलोचना करना. He said, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आलोचना करना जीवंत लोकतंत्र का आभूषण है. That is what Prime Minister Modi said. He loves dissent, he loves discussion, he loves debates. That was Prime Minister Modi. और यहाँ आप लोग का कहना है कि मोदी का गारंटी, यानी इंटरव्यू देंगे नहीं किसी को, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं किसी के साथ, और पार्लियामेंट में जवाब नहीं देंगे. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. दिस इज टोटली ऑपोजिट. यानी आपका कहना कि मोदी साहब जो कहते हैं करते हैं, कर्म अलग है और बोलना चांचलन अलग है. दैट्स व्हाट द कांग्रेस इज सेइंग. इज इट ट्रू? देखिए प्रदीप जी, अगर मोदी जी जो बोलते हैं और जो गारंटी देते हैं, अगर वो सही है, तो सर लोकसभा में उन्होंने डिबेट होने देना चाहिए. सर, लोकसभा में लोगों को बोलने देना चाहिए. और सर, आलोचना करना, सर आलोचना ये क्या है, हेल्दी क्रिटिसिज्म रहता है. देखिए सर, हमारा देश एक डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग कंट्री है. उसके अंदर हम लोग उसको आप किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, वो सजेशंस भी हो सकता है, वो क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, लेकिन ये सब मिल मिला के डेवलपमेंट की तरफ जाता है. अगर कहीं भी रूलिंग पार्टी कुछ उसमें गलतियां करती है तो उसको एड ऑन्स होता है, उसको हम लोग ऐड करते हैं. और सर देखिए, सर आप वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे देखिए,
अटल बिहारी वाजपेयी जी जितने बार क्रिटिसाइज करते थे, वो एक अपोजिशन के तहत, अपोजिशन लीडर के तहत उनका क्रिटिसिज्म को बिल्कुल हेल्दी वे में लिया जाता था और उन्हीं को भेजा जाता था रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे देश के लिए। सर, ये एक हमारी डेमोक्रेसी की हेल्दी, एक सुरक्षित और एक स्वस्थ डेमोक्रेसी को जो होना चाहिए वो प्रणाली है हमारे देश के अंदर। तो उसको सर आप किसी को बोलने नहीं देना, उसका माइक बंद कर देना, उसके पीछे हल्ला कर देना, उसका मिमिक्री करना। तो देखिए मोदी जी ने कितने बार हाउस के अंदर मिमिक्री की है। सर, ये क्या उनको शोभा देता है ऐसे प्रधानमंत्री? और फिर आप सोचते हो कि अपोजिशन वाला आपके लिए कुछ नहीं बोले, अपोजिशन वाला आपके लिए शांत रहे, अपोजिशन आपकी बातों का भी जिक्र ना करे। ये कहां का राज है सर? नहीं, बट भरत सोनी साहब, यहाँ आपके पास वक्त कम है। जो हम लोग बिराज साहब हमेशा बोलते हैं कि देखो राम मंदिर 22 जनवरी 12:22 पूरे प्रोग्राम तय है, कृष्ण जन्मभूमि तय है, काशी विश्वनाथ तय है, बीजेपी का हर एजेंडा तैयार है। यहाँ इंडिया अलायंस ने अपना कन्वेनर तक तय नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी खड़गे साहब को प्रपोज किया था, ममता बनर्जी और केजरीवाल जी ने ठुकरा दिया। खड़गे साहब बोले कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द विक्ट्री। बट एटलीस्ट कन्वेनर तो होना चाहिए। यू नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट वी आर गेटिंग वेरी वेरी ट्रबल्ड न्यूज। जैसे सीपीएम ने खुलेआम चुनौती दिया कि राहुल गांधी शुड नॉट फाइट फ्रॉम केरला, because when he fights from Kerala, he is fighting the CPM. Rahul Gandhi should fight the BJP. He should fight elections from where he can defeat the BJP, not from Kerala. ममता बनर्जी कुछ और, शरद पवार साहब से कन्वेनर नीतीश कुमार को बना दो। स्टालिन जी अपना एजेंडा चल रहा है जिसमें आप पे आरोप लगता है कि घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है। तो कैसे सबको जोड़ेंगे? आपका प्लान, नथिंग इज इन प्लेस। हाउ विल द कांग्रेस फेयर इवन इफ यू हैव गुड वोट शेयर? सोनी साहब। प्रदीप जी, देखिए आज जो इंडिया गठबंधन की आज जो मीटिंग हुई है उसके अंदर पहला मुद्दा लिया गया वो ये सस्पेंशन के बारे में लिया गया। दूसरा मुद्दा जो लिया वो सीट शेयरिंग के बारे में लिया गया। नेशन वाइड प्रोटेस्ट है 22 तारीख को, उसके बारे में लिया गया। और सर देखिए, सीट शेयरिंग कैसे स्टेट लेवल के लीडर्स तय करेंगे, और अगर उसमें कहीं डेडलॉक है, उसमें कहीं पर आपस में मतभेद है, तो उसी में सेंट्रल लीडरशिप आएगी। तीसरा है कि जो मैसेज हमारा यूनिटी का जो लोगों के पास फैलाना है उसके बारे में बातें की गई। सर आज 28 पार्टी के लोग वहां पर थे। ठीक है, आपका कहना सही है सर कि कन्वीनर अभी तक नहीं बना है, लेकिन सभी आज अखिलेश यादव जी कहे, ममता दीदी कहे, या जितने लोग, जो हेमंत सोरेन जी आज नहीं आ पाए थे, उनके यहाँ पर आज असेंबली सेशन था इसके लिए, लेकिन बाकी के सभी लोगों ने एक यूनाइटेडली डिसाइड किया कि एक उम्मीदवार रहेगा बीजेपी के सामने और उसको किस प्रकार से लाना है ये पहले स्टेट के लीडर्स तय करेंगे। स्टेट के लीडर्स के तय करने के बाद अगर उसमें सहमति नहीं बनती है तो सेंट्रल लीडर्स उसमें इंटरवीन करेंगे। ये सारी बातें हुई है। सर देखिए, 3 महीने के मुंबई में जब हुई थी पिछली इंडिया गठबंधन की मीटिंग, उसके बाद आज हुई है, तो सर इसके बाद और भी मीटिंग्स होगी, तो उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, वैसे वैसे ये सारी बातें तय होगी। और रही बात सर कि हम लोगों ने तो बता दिया है पहले ही कि भाई उसके बाद ममता जी ने जैसे कहा कि हम लोग उसके बाद में सोचेंगे। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आगे कर रहे हैं, तो ये सारी बिल्कुल इनिशियल बातें हैं सर। इसके ऊपर जैसे आगे दिन आएंगे, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजीक आएगा, वैसे वैसे इसके ऊपर जरूर बातचीत होगी और ये प्रेस को और सभी को इत्तला किया जाएगा सर। इधर मोदी जी के रथ यात्रा ऑलरेडी निकल गए, विकसित भारत संकल्प यात्रा। मोदी जी गारंटी वाले गाड़ी, वो गारंटी वाले गाड़ी लेके मोदी साहब एवरी विलेज में जा रहे हैं, कनेक्टिंग टू द विलेजेस, और 35 लाख आयुष्मान कार्ड बांटने वाले हैं। और आज उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के देशवासियों से 9 आग्रह करना चाहता हूं, आप इसको फुलफिल कीजिए। पानी बचाओ, गांव डिजिटल करो, लोकल ही खरीदो, गांव शहर मोहल्ला को स्वच्छ, ऐसे नए उन्होंने वादे किए कि, और इज गेटिंग रिस्पॉन्स। नाउ यू हैव टू, जो बात बगा साहब आपको हमेशा पूछते रहते हैं, जोड़ो यात्रा फिर शुरू कीजिए। सोनी साहब,
ये सब यात्रा करना ही पड़ेगा आपको, टाइम बहुत कम है, यू गॉट लेस टाइम एंड द बीजेपी हैज पुश्ड इटसेल्फ टाइम बाउंड, फुल ऑफ प्लान, फुल ऑफ एनर्जी एंड ऑलरेडी स्टार्टेड मोबिलाइजिंग। एंड आपका क्राउड फंडिंग, अचानक क्राउड फंडिंग, ये भी लोगों को सरप्राइज है कि क्राउड फंडिंग क्यों कर रहे हैं आप, धोनी साहब। प्रदीप जी देखिए, मोदी जी की गाड़ियां, मोदी जी की रैलीज और मोदी जी जहां पर जाते हैं सर, देखिए उनके पहले वाले जुमले को छुपाना पड़ता है ना सर। पहले जो उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं हुए तो नया कुछ लाके करना पड़ेगा सर देखिए राजस्थान में उन्होंने बोला कि मैं 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, आज बोले ऐसे कोई बात नहीं हुई है, ऐसे कुछ नहीं दिया जा सकता है। तो सर लोगों को किस प्रकार से बेवकूफ बनाया जाए सर। देखिए किसानों की आय दुगनी करने के बारे में कोई बात नहीं है, हाँ, लोगों को 2 करोड़ नौकरियां देने वाले उसके बारे में कोई बात नहीं है सर। नल से जल की बात कर रहे हैं तो नल से जल के ऊपर काम हुआ है और देश के अंदर सर नल से जल देना है हर सरकार का काम है सर। भारत देश प्रगतिशील राज्य है, प्रगतिशील देश है, उसके तहत हमको नल से जल, जो क्राउड में लास्ट आदमी खड़ा है उसके घर तक प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना, ये हमारे सरकार की जवाबदारी है। उसमें कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है, वो करना ही चाहिए। 9 साल के अगर उनका 9 साल उनके सरकार को हुआ है तो ये उन्होंने करना ही है। लेकिन सर I must stop you here, Pradeep ji. Very important. What Mr. Bharat Soni mentioned. The government of India in the Rajya Sabha today, to a question, has said very clearly there are no plans to give an LPG gas cylinder to people below the poverty line in Rajasthan for rupees 450. आज बोला गया है सर राज्यसभा में, आज बोला गया है। सर ये तो हर जगह पे पोस्टर लगे हुए थे मोदी जी के, 450 में सिलेंडर, हर जगह पे, जयपुर में वगैरह वगैरह वगैरह, मोदी जी के साथ। तो भरत सोनी साहब, ये तो आपको बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है कि राज्यसभा में सरकार का जवाब है कि 450 में नहीं देने वाले। सर ट्रेनों में, बसों में, स्लैंग लैंग्वेज में ये कहा जाता था कि राजस्थान से 450 में गैस सिलेंडर खरीदो और गुजरात और राजस्थान की बॉर्डरिंग है, वहां से 450 में लो और 900 में बेचो गुजरात में, ये लोग बोलते थे सर। और सर ये मोदी जी का वादा था, मोदी जी की गारंटी थी। तो सर आज जाके पता चला हमको कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये एक जुमला था। तो सर ऐसे जुमले हम लोग एक्सपोज करेंगे सर, ये आज ही शाम को बात आई है और आज ही शाम को पता चला, इसको हम लोग जरूर एक्सपोज करेंगे। तो सर इस प्रकार से मोदी जी जो उनको क्या है सर कि एक झूठ बोलने की आदत है, तो वो झूठ पकड़ा न जाए करके नए झूठ की तरफ लाइए और एक नया जुमला दीजिए लोगों को और लोगों को बिजी रखिए सर। कभी वो आध्यात्मिक हो जाते हैं, कभी अचानक से उनके अंदर सोशलिज्म आ जाता है, कभी अचानक से उनकी जहां रैली होती है वहां से एक एम्बुलेंस गुजरती है तो वो एम्बुलेंस को जाने देते हैं सर। ये क्या सब जगह क्या ऐसे ही हो जाता है एम्बुलेंस का जाना? और सर प्रधानमंत्री के काफिले के टाइम पे ही अगर कोई एम्बुलेंस आती है तो उस एम्बुलेंस को रोकना पड़ेगा सर। हमारे प्रधानमंत्री, हमने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं ऐसे सुरक्षा न होने के कारण। हम मोदी जी से, चाहे हमारा और उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है और उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और हर वक्त जहां पर उनकी रैली होती है वहीं से क्यों एम्बुलेंस ली जाती है और क्या उस एम्बुलेंस में सचमुच कुछ कोई था पेशेंट या ऐसे ही वहां से निकल गई? But now I think now the Chief Minister of Rajasthan will have to reply to this, because to a question raised by Javed Ali Khan in the Rajya Sabha, the Minister of State for Petroleum, this gentleman is called Rameshwar Teli साहब। रामेश्वर तेली साहब ने कहा कि भारत सरकार का ऐसा कोई ऐलान नहीं है कि 450 रुपये में राजस्थान में बिलो पॉवर्टी लाइन किसी को भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। That's what he said. So we'll have to wait for the reply of the Rajasthan Chief Minister, whether or not the state government is willing to, give a subsidy
of almost what 800 rupees, almost 750 rupees, 750 रुपए की सब्सिडी अगर देने को तैयार है, यस मुझे सर। ऐसा लगता है वो तो उनको जवाब देना पड़ेगा. बट द गवर्नमेंट इज सेड ऑन रिकॉर्ड, ये ऑन रिकॉर्ड आ गया साहब. भरत सोनी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है. प्रदीप जी, दिस इज शॉकिंग. बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं. जी भरत सोनी साहब, तो इसका आगे क्या, इसका आगे क्या मतलब हुआ? मेरी समझ के तरफ बाहर है, क्या मतलब हुआ इसका, बताएं. राजीव जी देखिए, यही हम लोग बोल रहे हैं सर. देखिए, राहुल गांधी जी ने इलेक्शन होने के आखिरी दिन, इलेक्शन हो गया उसके बाद कहा कि हम लोग 50% महिलाओं को चीफ मिनिस्टर बनाए. अगर उनको उसको इलेक्शन के मुद्दे रखकर अगर उनको ये बोलना था तो हम लोग को उसका बहुत बेनिफिट होता था. लेकिन सर राहुल जी है ना, वो ऐसे ऐसे इंसान नहीं है कि इसमें से, ऐसे नेता नहीं है कि इसमें से हम लोग को क्या बेनिफिट. अब यहाँ क्या हुआ सर, बेनिफिट तो ले लिया, 450 का सिलेंडर की बात हो गई, और 450 के सिलेंडर के बात होने के बाद, वोट ले लेने के बाद, सरकार बनाने के बाद हमने ऐसा कहा ही नहीं. यही तो सर महाराष्ट्र में भी हुआ था. सर महाराष्ट्र में उद्धव जी को 2.5 साल, उद्धव जी की पार्टी को, यानी शिवसेना, जो भी तो यूनाइटेड शिवसेना थी, उस शिवसेना के चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कहा गया था कि पहला 2.5 साल वो बनेंगे और दूसरा 2.5 साल बीजेपी का बनेगा. सर और बोला बाद में, ऐसा कोई बोला ही नहीं गया था, इसका कोई प्रूफ नहीं है. और आज भी अगर उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ही बनाना था तो 2019 में क्यों नहीं. तो ये जो अब डेडलॉक है पूरे महाराष्ट्र में, जिस प्रकार से अभी वो जो उसकी इंक्वायरी चलती है, सर ये तो नहीं होता. एक सुरक्षित सरकार, चाहे वो बीजेपी सेना की होती, लेकिन उनकी सरकार तो होती. तो ये एक देश की जनता के साथ खिलवाड़, देश की जनता के साथ किस प्रकार से झूठ बोलकर इलेक्शन में वोट किस प्रकार से लिए जाते हैं. But maybe they haven't lied. No, but Mr. Soni, maybe they haven't lied. We'll have to wait for the budget allocation of the state government, because the state government will have to make an announcement, because maybe this has nothing to do with the central government, because the central government will provide whatever they will provide to the state government, and the state government will have to give the subsidy, because the state government decides कि कितनी सब्सिडी मुझे कहाँ देनी है. जैसे जिस प्रकार गैस सिलेंडर जो है पंजाब में, सर पूरी बात सुन लीजिए, पंजाब में भगवंत मान साहब की सरकार 500 रुपये में दे रही है. वो जो टोटल बनता है वो 650 के करीब बोलता है, लेकिन वहाँ पर जो सब्सिडी दे रहे हैं वो 500 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं. इसी प्रकार दिल्ली के अंदर भी ऐसा हो रहा है. मेरा ये कहना है कि यहाँ पे परहैप्स वी शुड वेट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज क्लियरली सेड नो. जी Sir, we will wait for that. That means Prime Minister of the country has made a statement without giving a thought whether he will be in a position to give the subsidy or not. Sir, यहाँ पर हम लोग सेंटर में सत्ता में नहीं है. हम लोगों ने जो वादे कर्नाटक में किए वो हमने पूरे किए, जो वादे हिमाचल में किए वो हमने पूरे किए, जो वादे हमने तेलंगाना में किए वो हम लोग पूरे कर रहे हैं. तो सर हम लोग ये सोच समझ के, और सर मैंने पिछले मेरे इंटरव्यूज में भी कहा है कि जो डुएबल्स है, जो हम लोग दे सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करके ये पैसा कहां से आएगा, ये फाइनेंशियल आउटले जो है वो कहां से आएगा, ये सोच समझने के बाद ही आप किसी को वादे करिए. यहाँ पर ऐसे नहीं लगता. हाँ सर. सोनी साहब, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से ज्यादा टेंशन आपको है. आपको ये टेंशन है कि अडवाणी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को प्राण प्रतिष्ठान और कार्यक्रम में, अलग अलग कार्यक्रम में 22 जनवरी 12:12 को जो पूरे पृथ्वी जो बोलते हैं पूरे अखंड तो स्वर्ग ब्रह्मांड साक्षी रहने वाले, उसमें अडवाणी जी को नहीं बुलाया. आपने ट्वीट करके सब जगह हंगामा कर रहे हैं कि क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं अडवाणी जी को. आखिरकार विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी ने जाके बुलाया. बट डू यू थिंक दैट मोदी जी इज फॉरगेटिंग द रियल आर्किटेक्ट्स ऑफ द पीपल हु बिल्ड इन द पार्टी, जो पार्टी को बनाया? प्रदीप जी, who led the रथ यात्रा for collection of brick across the country? पूरे साथ में रथ यात्रा निकाल के कौन चले? सम्माननीय लाल कृष्ण अडवाणी जी चले. मुरली मनोहर जी उनके साथ जुड़े हुए थे, वो पूरी मूवमेंट के साथ. आज सर हर भारतीय के लिए गौरव का दिन जब आ रहा है 22 जनवरी को,
उसमें सारे भारतीय जुड़ेंगे उसके अंदर। सर उस समय पे अगर आप इन दोनों को अवॉइड करते हो, सर देखिए इसको मैं अवॉइड करना बोलता हूं। सर देखिए राज्यसभा के सब चुनाव होते हैं स्टेट्स में, जब सब एमएलए वोट करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में, तब एयर एम्बुलेंसेस बुलाई जाती है, उनके द्वारा लाए जाते हैं बीमार लोगों को। तो सर क्या मुरली मनोहर जोशी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को जब आप सत्ता पे हो और उनकी पार्टी का प्रधानमंत्री है देश का, क्या एक एयर एम्बुलेंस मंगा के डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम तैयार रख के उनको नहीं बुलाते? लेकिन ऐसा नहीं है सर, उनको जानबूझकर उस पब्लिसिटी से दूर रखना है, क्योंकि सारा क्रेडिट है उन दोनों को लेना है। क्योंकि अडवाणी जी पे केस भी हो गया था अडवाणी जी पे। सर डोंट फॉरगेट उमा भारती जी, सर डोंट फॉरगेट उमा भारती जी, शी वाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, शी इज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, डोंट फॉरगेट हर। मुझे तो याद है सर, हम तो वहीं थे, अरे हम तो वहीं थे, हमारे सामने की बात है सर। उमा भारती जी लेड द कर सेवक, सबसे आगे वही। यस सर। सर तो इन लोगों को जानबूझकर भूला गया है सर। सर देखिए जब हमारे देश की पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हुआ उस समय भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया जी। सर क्यों नहीं बुलाया गया सारा देश जानता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एक महिला है इसलिए, आदिवासी महिला है इसलिए, अरे क्या लगा के रखा है सर? आप सभी चीज को यू आर टेकिंग फॉर राइट एवरीथिंग। But can you deny the very fact, Bharat Soni Sahab, that Prime Minister Modi has been one of the biggest achievers of Indian democracy after independence? Now, जितने हासिल मोदी साहब ने किया, जो रिपोर्ट कार्ड मोदी साहब फ्लैश करते हैं, उसको देखते हुए, I don't think any other Prime Minister has achieved what Prime Minister Modi has achieved. So why shouldn't he take the credit for that? Independent India, अब राम मंदिर का निर्माण ही देखो, 550 साल के बाद एक बाबर के लोगों ने तोड़ा और एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टरशिप में वो मंदिर बन रहा है। कृष्ण जन्मभूमि, इट वाज अंडर कैप्टिविटी अंडर इस्लामिक रूल एंड इवन नाउ इट्स अंडर द सीज ऑफ इस्लाम, बट नाउ ही इज गोइंग टू फ्री इट। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, आर्टिकल 370, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल, सोमनाथ, अरे अचीवमेंट्स आप अचीवमेंट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते सोनी साहब। यू हैव टू गिव हिम हिज Pradeep ji, see, whatever achievements and accolades, what a prime minister should take, we are giving him due credit. But sir, you don't underestimate the people who have led the movement. You don't ignore the people who have led the movement. You don't ignore the people who have brought you to the prime ministership. Sir, he has learned from you. नाम declare हुआ. He has learned from the Congress. He has learned from the Congress. भरत सोनी साहब को कहाँ होना चाहिए और कहाँ बिठा के रखा हुआ है, मेरा मुंह मत खुल रही है। कितना काम किया, कितनी आपने कुर्बानी दी है, छोड़िए ना सर, क्या बात कर रहे हैं। और जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उन सब लोगों को भूल गए, उनको तभी याद किया जाता है जब आपकी बिल्कुल डेस्परेशन में होते हो आप लोग। किस किस को कहाँ से राज्यसभा की टिकट दे दी जाती है, जैसे वो कहाँ क्या भाई साहब है इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने आज तक कभी कांग्रेस के लिए काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, समाजवादी पार्टी में थे, पहले बीएसपी में थे, फिर समाजवादी पार्टी में थे, उनको उठा करके पैराशूट कर दिया गया। चलिए अभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको भी अगर राज्यसभा में डाल दिए जाते आप शायद उनसे ज्यादा अच्छा काम करते। तो मेरा ये कहना है कि ये सभी पार्टी में होता है, ऐसी कोई बात नहीं। आफ्टर ऑल एवरीबडी हैज टू कंसोलिडेट हिज ओन पोजीशन, सीधी बात है सर। मैं मानता हूँ डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हो गए, एल के आडवाणी जी हो गए, अन्य जितने भी बड़े बड़े इनके दिग्गज जितने भी हैं, उन सब लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है और कह दिया गया है कि भैया आप लोग वहाँ बैठिए, ये मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आप ये बताएं सर, छोटी सी बात है, मैंने पहले भी बोला था, ये चित्रकूट से लेकर के, पंचवटी से लेकर के, किष्किंधा से लेकर के रामेश्वरम तक, बीच में जो जितने भी 141 तीर्थ हैं जहाँ जहाँ श्री राम का कदम पड़ा, और तो और छोड़िए बाणगंगा भी, अपनी बाणगंगा जो है मुंबई में, मुंबई वाले जी, वहाँ पर भी हर जगह पर तैयारी हो चुकी है कि किस प्रकार रामलला का स्वागत होगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी अग्रसर होगी, भले आप माने या ना माने। ठीक है सर, इट इज द एंटायर थिंग हैज बीन हाईजैक्ड बाय द बीजेपी, आफ्टर ऑल दे वर्क फॉर इट एंड दे डिजर्व इट ऑल्सो। अब ये सारा मैसेज, ये सारा संदेश जो है पूरे देश में जाएगा। तो इंडिया अलायंस, एक तो अभी यूनिटी पूरी तरह नहीं हुई है, डीएमके कहीं और चल रही है, कोई कहीं और चल रहा है, कोई कहीं और चल रहा है।
अगर आपकी यूनिटी हो भी जाए तो इस किस्म के मतलब बराज को, सच अ ह्यूज अटैक फ्रॉम ऑल साइड्स, आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे? राजीव जी, आप वोट का शेयर देखें इस बार के ये 4 इलेक्शंस में हम लोग हारे, लेकिन आप अगर वोट का शेयर देखेंगे तो वोट के शेयर में हम लोग ज्यादा है सर। उसी प्रकार से ये तीनों पार्टी इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर जब लड़ेगा तो सर उस समय बीजेपी कोई चांस नहीं है। ये इतनी प्रभु रामचंद्र जी की यात्रा निकाल ले, मंदिर बनना है, ये सब कुछ होने के बाद भी अगर इंडिया गठबंधन के सारे दल एक हो गए और हम लोग अगर एक उम्मीदवार बीजेपी के सामने 1:1 फाइट हुई तो सर देखिए सर राजीव जी, यू मार्क माय वर्ड्स, मैं वापस आपको ये शब्द बड़ा ये लगता है कि मार्किंग दी वर्ड्स, तो सर वो आप देखिए सर कि इंडिया गठबंधन जो है वो जरूर बीजेपी को शिक्षक देगा। और if you succeed in a 1-to-1 fight, we would succeed in a 1-to-1 sir. I hope so. I hope so for your sake sir. I hope so for your sake. लेकिन लगता नहीं है अभी सर। होगा सर, वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। सो यो धारावी का मोर्चा जो आप लोग लिए थे उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, वर्षा गायकवाड़ also was there. It was a huge rally where you are fighting for the residents of Dharavi. You're saying Adani is not going to give them justice. You want 500 square feet per tenement. That's what you want. You want the cut-off date to be the current date. You don't want it to be shifted to the railway land. बहुत सारे demands वर्षा गायकवाड़ जी, उद्धव ठाकरे जी दोनों मिलकर के कहां तक सक्सेसफुल रहेंगे? बिकॉज आलोचना एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस का है कि टीडीआर स्पॉन्सर्ड, टीडीआर लॉबी स्पॉन्सर्ड मोर्चा था। दिस इज टोटली मोटिवेटेड। इतने दिनों बाद, महीनों के बाद ये मोर्चा निकलना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। सोनी साहब सर देखिए, ये जो अडानी जी को जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उस समय पे जो टीडीआर के बारे में जो बातें हुई, टीडीआर के बारे में जो नोटिफिकेशन निकला था, उस टाइम पे देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर थे और उनके पास अर्बन डेवलपमेंट था। हाँ, उसके पहले दिन उन्होंने ये किया। सर आज आप जो टोटली देखा जाए तो जिस प्रकार से एफएसआई जो टीडीआर बेचने का काम होगा सर देखिए, टीडीआर ये पहले से चलते आया है, लेकिन इसमें इतना ग्रॉस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है कि सारे शहर के बिल्डर भी अपना टीडीआर लेने के लिए अडानी जी के पास जाएंगे। सर ये डिस्क्रिमिनेशन है उसके अंदर सर की। और वो टीडीआर भी कितने रुपए पे पड़ती है सर? 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे टीडीआर पड़ेगी। सर आप सोचिए, सामान्य एक गरीब आदमी 6,000 रुपए स्क्वायर फीट पे उसको सिर्फ टीडीआर मिलती है जो टेंजिबल है सर, दिखती नहीं है जी सर। उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और उसके ऊपर बाकी के एमिनिटीज का कॉस्ट, यानी फ्लैट का भाव, अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत जो फ्लैट्स है वो कितने महंगे हो जाएंगे सर, लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और आप ये सारी चीजें किसको दे रहे हो? अडानी जी को दे रहे हो सर। ये पहले जो टीडीआर, ये सरकार अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खुद के पास रखती थी सर जी। ये ऐसे किसी बिल्डर को नहीं दिया जाता था। तो सर इसका अपोजिशन है नंबर 1। सेकेंड सर, रेलवे लैंड के ऊपर जो लोग हैं उनको रिहैबिलिटेशन करना ये रेलवे का और महाराष्ट्र गवर्नमेंट दोनों का काम है सर। और जो लोग, कुछ लोग समझो एलिजिबल नहीं हो सकते हैं सर, इसमें क्या है, एलिजिबल नॉन एलिजिबल, अपात्र होता है फिर सर। जो लोग सर उसमें नहीं होता है उनको किसी भी प्रकार से आपको एलिजिबल करना होगा आउट ऑफ द सेटलमेंट, आउट ऑफ द एमओयू। क्योंकि सर जो लोग इतने साल से वहां पर रह रहे हैं सर, पहले तो देखिए वो स्ट्रक्चर कितने साल से उसको देखिए आप सर। आप स्ट्रक्चर अगर जो 2010 का है, 2002 का है, 2005 का, उसके रिकॉर्ड्स उसके पास है, तो उसको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते सर। Sir, this is a progressive government of the whichever government, either BJP, Congress, Sena or anybody. Sir, we cannot discriminate those people and they have been staying on for years. That is fine as far as the Dharavi project is concerned. It's early days yet.
But all I'm saying is, this is the second time. I mean, I'm hearing of a monopoly like this. Mr. Mr. Adani has got monopoly of TDR now. 40% TDR will have to be bought from Mr. Adani's company by all builders. That is number one. Number two, all imported coal is also with Mr. Adani. Imported coal का लाइसेंस सिर्फ एक कंपनी के पास है, वो अडानी साहब की कंपनी है. मतलब ये isn't that against the MRTP Act? I'm not talking about the MRTP Act as it applies. I'm talking about the monopolies and restrictive trade practices. I got it, sir. So why hasn't anybody gone to court? I mean, I think this is a very clear-cut case wherein even if they deserve it, let's be very clear, even if that company deserves it, but all the same, why is it that only one company has been given the contract or the license to import coal into the country, nobody else? Why? And sir, now so is the case with the TDR, sir. Sir, again I am coming back to Rahulji's words. Sir, this is creation of monopolies. Sir, that is what Congress party at center is opposing. Creation of monopolies. Sir, हम लोग उस monopolies को में से बाहर आए हैं और हम लोग नेशनलाइजेशन में गए थे. सर, आज हम लोग अगर सर देखिए, मैं बैंक से हूं. सर, बैंक का नेशनलाइजेशन क्यों हुआ था? क्योंकि द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ फ्रॉम द बैंक्स वाज इनटू फ्यूअर हैंड्स, और हम लोग उसी फॉर्मेट को यहाँ पर दोहराने जा रहे हैं. वेदर इट इज इन कोल, वेदर इट इज इन पोर्ट्स, वेदर इट इज इन एयरपोर्ट्स. सर, ये ऐसे होगा सर अगर ये लोग जो फिर से चुन के आए, तो मुझे नहीं लगता है कि अगले बार कोई गवर्नमेंट को कोई पीएसयू रहेगा इस देश में. सर, पीएसयू तो सारे खत्म हो गए, वैसे भी खत्म हो गए, बचे कहाँ. और दूसरी चीज क्या है कि एवरीबडी इज क्लैमरिंग फॉर द ओल्ड पेंशन स्कीम. अब ओल्ड पेंशन स्कीम अब कैसे आप लागू करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, मुझे मालूम नहीं है. बिकॉज वेयर इज द मनी? अनलेस एंड अनटिल यू गेट मनी फ्रॉम द सेंटर, यू विल नॉट बी एबल टू go back to the old pension schemes, for which the India Alliance will have to come to power. Otherwise, how will you do it? At the moment, the way the state has been structured, sir, even in banks, आप बैंक से हैं, आप मुझे बताइए, आप बैंक से हैं, प्रदीप जी, सुनने वाली बात है, आपका मान लीजिए 1 करोड़ रुपए पड़ा है बैंक में, FDA, बैंक फेल्स, you are insured for exactly 1 lakh, सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेगा. Ask Mr. Soni if I am wrong. जी, भरत सोनी साहब बताइए. अभी थोड़ा बढ़ा दिया है 5 लाख तक कुछ. सर जी सर, देखिए सर, DIGC कवर, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कवर जिसको बोलते हैं, वो आपका जितना है उतना आपको 100% मिलेगा. सर, ये जो आप कोट कर रहे हैं, जो 50% और 5 लाख का उसके कम है, वो कोऑपरेटिव बैंक्स में. सर मैं बात कर रहा हूँ नेशनलाइज्ड बैंक्स की. सर, नेशनलाइज्ड बैंक्स आप सुनिए को, यू जस्ट टेल मी वन एग्जांपल वेयर अ नेशनलाइज्ड बैंक हैज गॉन फट, नन का पैसा नहीं मिला. सर नहीं सर, टर्न अराउंड ऑफ इंडियन बैंक अगर सोचेंगे हम लोग, सर टर्न अराउंड ऑफ इंडियन बैंक जो मिसेस बनर्जी ने किया था, वही एक बैंक 1200 करोड़ रेड में थी. उसके अलावा कोई भी. सर देखिए, हम लोग कैसा बोलते हैं, हमारा देश जितना सुरक्षित है उतनी हमारी बैंकें सुरक्षित है. तो ये पीएसयू बैंक के बारे में कहा जाता है. और सर, हमारा पीएसयू बैंक में जो पड़ा है पैसा, वो बिल्कुल सेफ है उसमें. सर लेकिन क्या होता है सर, कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर जो है 1% इंटरेस्ट ज्यादा लेने के लिए, सर देयर इज अ ग्रीड ऑफ मनी ऑफ 1%. सर 1% ऑन 1 लाख इज हाउ मच? 1000 रुपीज. जी, उस 1000 रुपीज ज्यादा लेने के लिए यू आर पुटिंग एट स्टेक 99,000 rupees. Sir, you will get in National Bank only 0.5% interest less. उसको आप सीनियर सिटीजन का मिलेंगे 1.5% ही ज्यादा मिलेगा. लेकिन सर, कोऑपरेटिव बैंक में उसके डायरेक्टर्स लोगों को बेवकूफ बना के वो लोग, ये बैंक बंद होती तो आजकल जितनी बैंकें बंद हुई है सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकें बंद हुई है. सर अभी आपका ना पहला प्रश्न जो था पेंशन के ऊपर, उसके ऊपर आता हूं सर. जी तो देखिए, पेंशन के ऊपर यू टर्न कर दिया अजीत दादा ने भी. हाँ, पेंशन के ऊपर, ओल्ड पेंशन के ऊपर यू टर्न कर दिया एकनाथ शिंदे जी ने भी. मंत्रालय के जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने एजुकेशन किया, तुरंत जाके एकनाथ शिंदे जी ने बता दिया नहीं नहीं हम लोग आपको ओल्ड पेंशन देंगे.
सर ओल्ड पेंशन अभी भी दी जा सकती है, और सर ओल्ड पेंशन ऐसा नहीं कि कोई सेपरेट आउटले करना है। सर ओल्ड पेंशन के लिए उनके पेंशन फंड में पैसा पड़ा हुआ है। आज अगर हम बैंकर्स को हमारा पेंशन मिलता है तो देयर इज ए ह्यूज पेंशन फंड लाइंग विद ऑल बैंक्स। सर उसकी जो उसका इंटरेस्ट है और उसको जो जहां पर इन्वेस्ट किया है उसके बेस के ऊपर मिल रहा है। लेकिन सर ये लोग जो लागू कर रहे हैं न्यू पेंशन एनपीएस जो है, वो एनपीएस इज रिलेटेड टू मार्केट्स। सर मार्केट में अगर जो ये ऊपर नीचे हो गया, अगर जो निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर नीचे हो गया, तो कभी किसी बार किसी को पेंशन ही नहीं मिलेगा। तो सर ये तो गलत है। हम आज के युवकों को अगर But are you sure about this thing? Just one second. What Pradeep ji was saying seems to be What is absolutely correct. The Deposit What is that? Insurance and Credit Guarantee Corporation, and this is from June 2023. It can provide a maximum cover of 5 lakh rupees, irrespective of the Yes, it's amount 5 in the lakhs. FD. After all these banks went bust, Yes. the government came up with that. We need to secure, especially. That is true. But that is true even for Pradeep ji. nationalized bank. Yes, yes, it is. It is true even for nationalized bank. Even if you have 2 crores in your FD, you will get 5 lakhs. Of course, the That is nationalized wrong, bank then will that not has go to be bust. contested. That is wrong, then that has to be contested. There was no such rule. No, but as you said, none of the private banks and nationalized banks, none of them has really. I don't think ICICI will ever fall down or ICICI will go bust. Pradeep, just hold it, sir. Sir, private banks, that is this ICICI Bank, HDFC banks, and other Yes. private banks, they are working under limited liability concept. Yes. Okay, we'll have a discussion on that. I take your word for it. I feel really and truly relieved for all of our viewers that their FDs etc. are safe in a nationalized bank. Let's be very clear. I Good, hope sir. I hope to God nobody gets worried. So Mr. Bharat Soni works in a bank. He is a banker, has been a banker all his life, so he would know. So in terms of nationalized banks, and no nationalized bank by the way has ever gone bust. आज तक कभी nationalized bank जो है वो कभी भी there's never been a run. And no on a private nationalized banks in India also has really gone bust. No, not really. No. All private banks are working quite well. Yes. It is cooperative banks certainly. Recently, the chairman wasn't under arrest, but the bank was functioning. Pradeep ji, I would correct it. Few private banks went and they merged with some different banks. Yes, yes, but they didn't allow them to die. You know, No, people none got of the them- banks died. All of them are okay. Absolutely correct. We agree. and- Pradeep ji, we- one minute, one small point, 15 seconds, one small point I want to make it. Go ahead, sir. Rajiv ji, when the foreign direct investments and all used to come, they used to ask us, how strong are your banks? So what US Americans we used to tell before 2008, you know, we used to tell, see, they first used to tell you learn banking, which Americans used to tell you learn banking from us. After the Lehman Brothers, we tell them you better learn banking from us, otherwise next time your other few banks will be going That's fine. right. That's right. So that is our robust system of the banking, and we are proud of our country that we have put in And- place. And we hope Nana Patolog's dream of Rahul Gandhi becoming the Prime Minister comes true. Because Absolutely, he's the I only hope so person against all odds says Rahul Gandhi should be the Prime Minister. And one of these days we'll discuss banking with Bharat Soni Saab. That'll be lovely. But thank you very much, sir. Bharat Soni Saab, it's a great pleasure talking to you. Thank you so much. Namaskar. And God bless Thank you you, Rajiv always. ji. Namaskar. God bless you always. Jai Bhavani. Jai Shivaji, sir. Jai, Thank you. Jai Bhavani, Jai Shivaji. Jai Shri Ram. Thank you, sir. And God bless you and good health for both of you, sir. This channel should run, you all should dare to anchor this show. Like. Thank you very much, sir. Thank you very much. If the Congress party helps, which I doubt very much, they can't even help themselves. How will they help us? Crowdfunding. Yeah. Do That is crowdfunding why for us. we are going into crowdfunding. That is why we Online are going. crowdfunding. I hope you are able to collect at least 2 lakh crores. And that too, sir, that too, that site has been hacked and taken over by BJPs. Yes, already hacked. You know I know. Wonderful. That's the story of the Congress. Right. Thank you very much, Bharat Soni Saab. Great pleasure as always talking to you. Thank you, sir. Keep up the Same good here. work. Keep up the good work. Very, very proud of you. Very proud, in fact, of your sincerity and loyalty to the party. You have never wavered, notwithstanding anything and everything. And for that, you deserve our congratulations and you deserve all the praise that you can get. Thank you, sir. Namaskar. Thank you. Thanks for your blessings, sir. Right.